आप जब से जन्म लेते हो तब से बहुत सी चीज़ें आपको खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। बचपन में खेल खिलौने आपको आकर्षित करते थे, थोड़ा उम्र बढ़ी आपको फैशन आकर्षित करता है, फैशन आकर्षित करता है। थोड़ा और उम्र बढ़ी आपको सौंदर्य आकर्षित करता है, थोड़ा और उम्र बढ़ी आपको काम वासना आकर्षित करती है, लोभ आकर्षित करता है, जगह जगह मोह आकर्षित करता है और कभी धन आकर्षित करता है। लेकिन याद रखना, आकर्षण में सावधान रहना, कहाँ आकर्षित होना उचित है और कहाँ आकर्षित होने में खतरा है। इससे अपने आप को विवेक पैदा करना और ब्रेक भी रखना। विवेक हो और ब्रेक हो। तुमने जितने वाहन बनाए सब में ब्रेक लगाया, साइकिल में भी छोटा सा ब्रेक है, मनुष्य ने कार में भी ब्रेक लगाया, जीप में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, बस में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक, मोटरसाइकिल में ब्रेक, सब चीज़ों में ब्रेक आपने लगा दिया है। लेकिन जिस मनुष्य ने सब गाड़ियों में ब्रेक लगाया, पावर ब्रेक, सुपर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, साधारण ब्रेक लगाया है, जहाँ रोकना चाहो गाड़ी रोक दो, लेकिन इस ब्रेक लगाने वाले इंसान ने अपनी जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाना ही भूल गया। बिना ब्रेक के जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, इसलिए जगह जगह एक्सीडेंट होता है और जगह जगह जिंदगी बर्बादी की ओर जाती है। आपका ब्रेक आपके मन के ऊपर भी होना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर भी ब्रेक होना चाहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये छोटी छोटी इंद्रियां ये ज्ञान करती है। आँखें अगर नियंत्रण में नहीं होंगी तो तुम देखने लायक नहीं रह जाओगे। कान अगर नियंत्रण में नहीं होंगे तो तुम्हारे शब्द भी सुनने लायक नहीं रह जाएंगे। जिह्वा नियंत्रण में नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य और आपकी शांति भंग हो सकती है। और स्पर्श त्वचा ये नियंत्रण में नहीं है तो आपका सम्मान खो सकता है। एक बुढ़िया 80 साल की तीर्थ स्नान के लिए जा रही थी। राजस्थान की बुढ़िया पुष्कर तीर्थ में जा रही है। उसके बच्चों ने मना किया कि माँ तुम मत जाओ, अब कोई उम्र है तीर्थ स्नान की, 80 साल हो गई। माँ ने कहा जिंदगी भर तो गृहस्थी में उलझी रही, अब कम से कम बुढ़ापे में तीर्थ नहा लो। कितने लोग बुढ़ापे में तीर्थ नहाने जाते, न बचपन में गए न जवानी में गए, बुढ़ापे में जा रहे हैं। उनसे पूछा गया बूढ़े से कि बुढ़ापे में क्यों जाते नहाने, जिंदगी भर नहीं नहाया तो अब रहने दो। बोलते अब जिंदगी भर के जितने पाप इकट्ठे हुए हैं अब एक साथ धो देता हूँ। पाप धोने जा रहे। तीर्थ कोई पाप धोने का स्थान है? तीर्थ तो पुण्य करने का स्थान है। वहाँ कहाँ तुम धोने जा रहे हो पाप? पाप किया है सोनभद्र में और धोने जा रहे हो वहाँ गंगा सागर में। कमाल है। पाप पड़ोसी के साथ किया है, पाप भाई के साथ किया है और वहाँ गंगा सागर में जल में बैठकर धो रहे हो। उधर कहाँ धुल जाएगा? तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, अब एकौ पाप न काटिया लादिन 10 मनोर। वहां भी गए हो चंचल मन लेकर, वहां को नया पाप कर रहे हो।
कहते हैं 60 सुधरई सत्संगत पाई। 60 से 60 व्यक्ति सत्संग में आकर सुधर जाता है, लेकिन जो सत्संग में आकर 60 बन गया वो कहाँ सुधरेगा। मैं इस पर सोचा एक बार कि कितने लोग सत्संग में रहते हैं और 60 बन जाते हैं। अब ये 60 कहाँ पर सुधरेंगे। बाहर से जो 60 बन गए वो तो सत्संग में आकर सुधर गए, लेकिन सत्संग में 60 पैदा हुई, ये कहाँ सुधरेंगे। 60 सुधरे सत्संगत पाई। बुढ़िया तीर्थ में नहाने जा रही, और लगभग हमारे हिंदू धर्म में तीर्थ की मान्यता है और होना भी चाहिए। अभी प्रयागराज तीर्थ में बहुत बड़ा कुंभ मेला लगा था, करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है, और श्रद्धा से जिन्होंने डुबकी लगाई है उनको फल भी मिलेगा, क्योंकि महत्व तुम्हारी श्रद्धा का है, ताकत तुम्हारी श्रद्धा की है, ताकत तुम्हारी आस्था की है। तुम कितनी आस्था के साथ में प्रयागराज तीर्थ में जाकर डुबकी लगा रहे हो, कितनी पवित्र श्रद्धा के साथ में प्रयागराज में परिक्रमा कर रहे हो, उसका फल आपको प्राप्त होता है। आपने डुबकी लगाई है, लेकिन श्रद्धा कितने % है आपकी। कितने लोग बिना श्रद्धा के डुबकी लगाते हैं, बोलते हैं अब आया हूं चलो डुबकी लगा लेता हूं, चलो डुबकी लगा लेते। क्यों लगा लेते हो? नहीं मन है मत लगाओ। बोलते हो सकता कुछ फल वल मिल भी जाए, संदेह है उनको। हो सकता अगर पाप वाप कटते होंगे तो कट भी जाएंगे। क्या बात करते हो। और तीर्थ भी 2 प्रकार का होता है, एक तो जड़ तीर्थ है, दूसरा जंगम तीर्थ है। ये पुलिस वाले लोग आज किस्मत वाले ज़्यादा है, क्योंकि इनके आम के आम गुठलियों के दाम। सर्विस की सर्विस, सर्विस मतलब वो आम है, और सत्संग जो मिल गया ये गुठलियों के दाम है बात। हाँ, और हमारे संत जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो सबको आमंत्रित भी किया, हरीशदास बाबा। सत्संग को, ये जंगम तीर्थ क्या है? जड़ तीर्थ हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, गंगा सागर, अयोध्या, सरयू नदी प्रवाहित हो रही, पुष्कर तीर्थ, ये सब जड़ तीर्थ है। जड़ इसलिए कहा गया कि हरिद्वार उठ करके सोनभद्र नहीं आएगा, इसलिए जड़ है। दूसरा होता जंगम तीर्थ। जंगम क्या है? जंगम कोई जंगल में होता नहीं, तुलसीदास कहते हैं सीधे बैठ जाइए। आपको पता नहीं है, सत्संग करते करते 1 घंटा निकल चुका है, मुझे भी पता नहीं है, तो पता किसको होगा? किसी को पता नहीं चलेगा और सत्संग बंद हो जाएगा फट से। गाइए चौपाई, जंगम तीर्थ। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। मुदु मंगलमय, सब दोहराइए। संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। मुदु मंगलमय, कोई घबराना मत, थोड़ा धैर्य रखना। संत समाजो, जो जग जंगम। गुरु भक्ति करने से बहुत फायदा, ये सारे अवगुण छूट जाते हैं। सबसे पहले गुरु यही अवगुण छुड़ाता है, तुम्हारा बहुत बड़ा प्रॉफिट करता है। तुम तो उसको दान दक्षिणा दोगे 100, 50, 500, 1000, 2000, 4000, लेकिन वो तुम्हारा अवगुण जब छुड़ा देगा तो उस अवगुण से बचत कितनी होगी। याद रखना,
10, 20, 50 लाख की, करोड़ों की बचत होगी और आपका सम्मान भी बचेगा, स्वास्थ्य भी बचेगा, समय भी बचेगा, इज्जत भी बचेगी, धन भी बचेगा। तो इतनी बड़ी बचत अगर गुरु भक्ति करने से होती है तो तुरंत गुरु मंत्र लेना चाहिए और गुरु के सत्संग से जुड़ जाना चाहिए।